एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार भी स्वागत है। और आज के इस वीडियो उनके लिए है जो बीएड, डीएलएड या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह है कि सृजनात्मक बालकों की विशेषता क्या होती है, या फिर सृजनात्मक बालक की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, या फिर जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सृजनात्मक बालक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं। तो चलिए बिना समय गंवाए आंसर पर चलते हैं कि सृजनात्मक बालक के व्यवहार में प्रायः निम्न गुणों या विशेषताओं की झलक मिलती है। तो क्या क्या मिलती है? तो पहला है कि वह विचार और कार्यों में मौलिकता का प्रदर्शन करता है। इसका मतलब यह हुआ, मौलिकता के यहाँ तात्पर्य है कि उसके जो विचार हैं कुछ सामान्य से अलग होते हैं, उसमें मौलिकता होती है, विशेषता होती है, कुछ अलग कुछ हट के होती है। दूसरा है कि वह समायोजन में सक्षम होता है एवं उसकी साहसिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है। ध्यान दीजिए, वह समायोजन में सक्षम होता है, मतलब कि कहीं पे भी उसका समायोजन हो जाता है एवं उसके साहसिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है, मतलब कि कार्य करने में साहसिक होता है, किसी भी कार्य करने में हिचकता नहीं है। तीसरी विशेषता है कि वह एक रसता और उबाऊपन की अपेक्षा कठिन और टेढ़े मेढ़े जीवन पथ से आगे बढ़ना पसंद करता है। यानी कि जो सृजनशील बालक होता है वह एक रास्ता पर नहीं रहता है, बल्कि वह नए नए रास्तों का चयन करता रहता है। चौथा है कि उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है और उसके ज्ञान का दायरा भी विस्तृत होता है। अगला है उसमें चुस्ती, सजगता, ध्यान एवं एकाग्रता की प्रचुरता होती है। ठीक है, क्या होता है कि उसमें चुस्ती रहती है, वह सजग रहता है, ध्यान एवं एकाग्रता की प्रचुरता उसमें होती है। छवा है उसकी प्रकृति जिज्ञासामय पाई जाती है। यानी कि जो सृजनशील बालक होते हैं सभी चीज़ों की जानने की कोशिश करता है कि यह क्या है वह क्या है। इस प्रकार उसकी प्रकृति क्या है, जिज्ञासामय पाई जाती है। अगला है वह भविष्य के प्रति आशावान और दूरदृष्टि वाला होता है। वह भविष्य के प्रति आशावान और दूरदृष्टि वाला होता है। अगला है उसमें स्वयं निर्णय लेने की पर्याप्त योग्यता होती है। अगला है वह अस्पष्ट, गूढ़ एवं अव्यक्त विचारों की रुचि रखता है। अगला है वह प्रायः अपने विचित्र एवं मूर्खता भरे विचारों के प्रति प्रसिद्धि अर्जित करता है। इसका मतलब हुआ कि उसका व्यवहार जो है कुछ अलग होता है, वह उसमें जो है कोई समानता जो है नहीं पाई जाती है, कुछ अलग ढंग का अपूर्णता, असमरूपता के प्रति उसका लगाव होता है और वह खुले दिमाग से सोचने में विश्वास रखता है। उसके बाद है 12, समस्याओं के प्रति उसमें उच्च स्तर की संवेदना पाई जाती है। कोई भी समस्या जब आती है तो उसमें सोचने का संवेदना उसमें ज़्यादा पाई जाती है कि वह क्यों है, कैसे है, क्या इसका उपाय है इत्यादि। उसके बाद है उसकी विचार अभिव्यक्ति में अत्यधिक प्रवाहात्मकता पाई जाती है, मतलब कि फ्लुएंट ज़्यादा रहता है। अगला है अपने व्यवहार में वह आवश्यक लचीलेपन का परिचय देता है। उसके बाद है उसमें अपने सीखने या प्रशिक्षण को एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में स्थानांतरण करने की योग्यता पाई जाती है। 16 है उसमें उच्च स्तर की विशेष कल्पना शक्ति, जिसे सृजनात्मकता कल्पना का नाम दिया जाता है, पाई जाती है। जो सृजनशील बालक होते हैं उसमें उच्च स्तर की विशेष कल्पना शक्ति, जिसे सृजनात्मक कल्पना का नाम दिया जाता है, वह उसमें पाई जाती है। और 17 है उसके सोचने विचारने के ढंग में केंद्रीयकरण एवं रूढ़िवादिता के स्थान पर विविधता एवं प्रगतिशीलता पाई जाती है। उसके सोचने विचारने के ढंग में केंद्रीयकरण एवं रूढ़िवादिता के स्थान पर विविधता एवं प्रगतिशीलता पाई जाती है। उसके बाद है उसमें विस्तारीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो सृजनशील बालक होते हैं उसमें विस्तारीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात वह अपने विचारों, कार्यों एवं योजनाओं के अत्यंत सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान देता हुआ हर बात को अधिक विस्तार से कहना और करना चाहता है।
उन्हीं से रहस्यपूर्ण, अज्ञात और अनजान से वह भयभीत नहीं होता। सब जानते हैं कि जो सृजनशील बालक होते हैं वह अनजान कार्यों से, अनजान परिणाम से भयभीत जो है नहीं होता। विश्वास है समस्या के किसी नवीन हल एवं समाधान तथा योजना के किसी नवीन प्रारूप का उसकी ओर से सदैव स्वागत ही किया जाता है और इस दिशा में वह स्वयं भी अथक प्रयास करता रहता है। 21वां है वह अपने आत्मा को महान सृजक परमात्मा की भांति सृजनशील कर्ता मानता है। वह अपने आप को या आत्मा को महान सृजक परमात्मा के भांति सृजनकर्ता मानता है और उसे अपनी सृजन की हुई वस्तुओं एवं विचारों में गौरव एवं संतुष्टि का बोध होता है। 22वां है वह अपने समय एवं शक्ति को व्यर्थ में ही अपने आत्म से लड़ने अथवा उसकी रक्षा करने में नहीं गंवाता, अतः उसके पास अपनी रचना एवं सृजन कार्यों से आनंदित होने के लिए पर्याप्त समय एवं शक्ति रहती है। 23वां है उसमें उच्च स्तर की सौंदर्यात्मक अनुभूति, ग्राह्यता एवं परख क्षमता पाई जाती है, यानी कि वह किसी चीज़ की परखने की क्षमता उसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है जो सृजनशील बालक होते हैं। और 24 है अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा उसमें आत्मसम्मान के भाव और अहम के तुष्टिकरण की आवश्यकता कुछ अधिक पाई जाती है। वह आत्म अनुशासन होता है तथा अन्याय और बुराइयों के साथ उसकी कभी पटरी नहीं बैठती। अपने इन गुणों के कारण ही उसे बहुधा गलत समझा जाता है तथा अनुशासनहीनता, झगड़ालू एवं विद्रोही तक की संज्ञा उसे दी जाती है। अगला क्या है, अगला देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कितना है कि 25 नंबर जो है कि वह अपने व्यवहार एवं सृजनात्मक उत्पादन प्रदर्शन करता है। और 26 है वह अपने उत्तरदायित्व के प्रति वह काफ़ी सजग होता है। और 27वां है स्थिरता और पूर्णता के स्थान पर अस्थिर, संभावित एवं अपूर्ण वर्तमान को स्वीकार कर आगे बढ़ने की योग्यता उसमें पाई जाती है। विपरीत एवं विरोधी व्यक्तियों तथा परिस्थितियों को सहन करने तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी उसमें पाई जाती है। 28 है कि उसकी कल्पना, किसकी, सृजनशील बालक की, उसकी कल्पना एवं दिव्य सपनों का संसार भी काफ़ी अद्भुत एवं महान होता है। सामान्य बालक की तुलना में वह काफ़ी समय इन सुनहले संसार में विचरण हेतु व्यतीत करने का आदि पाया जाता है। सृजन के समय 29 नंबर है सृजन के समय अगर मस्तिष्क की सोचने विचारने संबंधी प्रक्रिया का कोई ग्राफ अगर प्राप्त किया जाए तो सृजनशील बालक की मस्तिष्क प्रक्रिया अन्य बालक की तुलना में काफ़ी अलग दिखाई पड़ सकती है। तीसरा है वह दूसरे के विचारों का आदर करता है तथा अपने सुझावों के प्रति विरोध का बुरा नहीं मानता। वह दूसरे के विचारों का आदर करता है तथा अपने सुझावों के विरोध का बुरा नहीं मानता। और 31 है उसकी अभिव्यक्ति में सदैव स्वाभाविकता एवं सहजता पाई जाती है। तो इस प्रकार आप देखें कि जो है सृजनशील बालक की पहचान क्या है या उसकी विशेषता क्या है। यह डीएलएड, बीएड एवं सीटेट के लिए सभी के लिए है। सीटेट में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो कम से कम इसको 2 बार अवश्य सुन लें, जिससे कि सृजनशील बालक के व्यक्तित्व की व्यवहार संबंधित जानकारी आपको मिल जाए। तो इसी के साथ यहाँ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको बताना चाहते हैं कि इसका नोट्स पाना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एजुकेशनल वेबसाइट है www.abjanakari.in, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर इसको स्वयं आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को संपन्न कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।